नमस्कार दोस्तों सोयाबीन जो है ये दलहन की फसल है जिसके बीजों का सेवन किया जाता है। सोयाबीन को प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है और शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन मांस जितना पोषण प्रदान करता है और इसीलिए शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों के आहार में सोयाबीन शामिल करने की सलाह दी जाती है। सोयाबीन से विभिन्न सोया आधारित खाद्य पदार्थों जैसे कि सोया मिल्क और टोफू तैयार किया जाता है। मीट और डेयरी उत्पादों के विकल्प के रूप में भी सोयाबीन का सेवन किया जाता है। एशियाई देशों में खमीरीकृत चीज़ों जैसे कि सोया सॉस, टेम्पे और मीसो में मुख्य रूप से सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है और सोयाबीन से तेल भी तैयार किया जाता है। सोयाबीन में कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो डायबिटीज़ को नियंत्रित, वजन घटाने और दिल को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन नींद से जुड़े विकारों और पाचन में भी सुधार लाता है और सोयाबीन को कच्चा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है ग्लिसिन मैक्स और इसका जो उपयोगी भाग की बात करें तो सोयाबीन की बाहरी परत खाने योग्य नहीं होती और इसीलिए इसके अंदर का बीज खाया जाता है। तो दोस्तों बात की जाए सोयाबीन के फ़ायदों के बारे में तो सबसे पहला फ़ायदा है इसका एनीमिया में। सोयाबीन को कई तरीक़ों से उपयोग में लाया जाता है जैसे कि इसकी बीज की सब्जी बनाकर, इसके तेल का उपयोग करके, इसके छिलके से बनी बरी का उपयोग करके और इसके अतिरिक्त सोयाबीन का दूध भी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये शरीर को एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारियों से भी दूर रखता है। साथ ही साथ ये दिल के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। सोयाबीन दिल से जुड़े रोगों को ठीक करने में मदद करता है। दिल की बीमारी से ग्रसित लोगों के खून में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और फायदेमंद वसा यानी कि HDL की मात्रा कम हो जाती है और इसमें 20 से 22% तक वसा होता है जिसमें कि 15% सैचुरेटेड फैट, 15% मोनोसैचुरेटेड फैट और 60% पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है जो कि दिल के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। सोयाबीन LDL की मात्रा को कम करने में मदद करता है और इसके साथ ही इसमें उपस्थित लेसिथिन नामक पदार्थ दिल की नलियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और इस प्रकार ये दिल के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये मासिक धर्म में भी लाभकारी होता है। महिलाओं के मासिक धर्म बंद होने से शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है जिससे कि महिलाओं की हड्डियों का तेजी से नुकसान होने लगता है और इस वजह से उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी जकड़ लेती है और घुटनों में दर्द भी रहने लगता है और इस स्थिति में सोयाबीन बहुत ही फायदेमंद होता है। सोयाबीन में उपस्थित फाइटोएस्ट्रोजेंस शरीर में एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं और इसीलिए 3 से 4 महीने तक सोया का उपयोग करने से महिलाओं की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इसके अलावा सोयाबीन महिलाओं को प्रोटीन देने के साथ साथ मासिक धर्म के समय होने वाले कष्ट जैसे कि शरीर में सूजन, भारीपन, थकान, कमर का दर्द वगैरह में राहत दिलाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये हड्डियों के लिए जो है फ़ायदेमंद है। सोयाबीन में उपस्थित कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। सोयाबीन कैल्शियम की कमी से होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे रोगों से बचाने में मदद करती है और सोयाबीन के अन्य प्रमुख स्वास्थ्य लाभ ये है कि इनमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, वसा और कैलोरी भी कम मात्रा में होती है और ये फाइबर, आयरन, जिंक, पोटेशियम और विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन एकमात्र ऐसी सब्जी है जिसमें सभी 8 आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद होता है। सोयाबीन में आइसोफ्लावोन नाम का एक घटक होता है जो कि मधुमेह और दिल के रोग का खतरा कम करता है। सोयाबीन खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम होता है और ये मधुमेह से पीड़ित लोगों में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सोयाबीन बहुत ही फायदेमंद होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए सोयाबीन से बनी रोटी का उपयोग लाभदायक होता है और इसके अलावा सोयाबीन के रोज़ाना सेवन से मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मूत्र से संबंधित परेशानियां भी दूर होती है। साथ ही साथ दोस्तों सोयाबीन के जो बीज होते हैं ये हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद होते हैं। पोटेशियम से भरपूर भोजन शरीर से अतिरिक्त सोडियम को निकालता है और ये प्रक्रिया शरीर के ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। सोयाबीन में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है और इसीलिए यदि आप उच्च BP से पीड़ित हैं तो आप सोयाबीन का उपयोग पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं और इसके सेवन के लिए कम नमक के साथ भुने सोयाबीन का रोज़ाना 8 हफ्तों तक सेवन करें। इससे हाई BP को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों सोयाबीन जो है ये आपके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। सोयाबीन में उपस्थित फास्फोरस व्यक्तियों को दिमाग से संबंधित परेशानियां, मिर्गी, याददाश्त कमज़ोर होना, सूखा रोग और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। इसके लिए सोयाबीन के आटे का उपयोग करें। सोयाबीन के आटे में मौजूद लेसिथिन नामक पदार्थ इन सभी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है।
साथ ही साथ दोस्तों जो अंकुरित सोयाबीन होता है उसे खाने से आपके शरीर जो है उसका विकास होता है। सोयाबीन शरीर के विकास में मदद करता है। ये त्वचा, मांसपेशियां, नाखून, बाल के विकास में मदद करता है और इसके अतिरिक्त ये फेफड़ों, दिल और शरीर के आंतरिक भागों की रचना में भी मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए त्वचा यानी कि स्किन के लिए सोयाबीन के लाभों की, तो दोस्तों सोयाबीन में कई शरीर के लिए फ़ायदेमंद तत्व होते हैं जैसे कि सैपोनिन्स, सिटोस्टेरॉल और फेनोलिक एसिड होते हैं जो कि शरीर को कई प्रकार के कैंसर जैसे कि दिल के कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह से बचाने में मदद करते हैं। और इसके अलावा सोयाबीन के बीज को खाने से त्वचा का रंग साफ होता है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए इसका हाइड्रेटेड रहना जरूरी होता है। सोयाबीन जो ये त्वचा के लिए एक मॉइस्चराइज़र का काम करती है और ये सूखी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए भी उपयोगी है। यदि आपकी त्वचा तेलीय है तो आप अपनी त्वचा से अतिरिक्त तेल को हटाने के लिए भी सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं। शारीरिक विकास, कब्ज और कई प्रकार की बीमारियां भी इससे दूर होती है। और साथ ही साथ अंकुरित सोयाबीन के कुछ अन्य फायदों की बात करें तो पेट के कीड़े और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में सोया की छाछ का सेवन करें। इसमें उपस्थित फाइबर पेट के रोगों को ठीक करके भोजन को पचाने में मदद करता है। गठिया रोग को दूर करने में सोया से बनी रोटियां और सोयाबीन दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। सोयाबीन में खून को बनाने और बढ़ाने वाले आयरन की अच्छी मात्रा होती है और इस वजह से ये शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। और सोयाबीन का उपयोग शरीर के वजन को बढ़ाने में भी किया जाता है। इसके लिए रोज़ाना 15 से 20 सोया 2 से 3 महीने तक खाएं और वज़न को बढ़ाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे सोयाबीन को खाने के सही तरीके के बारे में। तो दोस्तों सोयाबीन को पकाने के लिए पहले इसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक भिगो दें। इसके बाद जब आप सोयाबीन को छुएंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि बीन जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी नरम हो चुकी होगी। आप सोयाबीन को सब्जियों में मिलाकर भी खा सकते हैं और आप अंकुरित सोयाबीन का भी सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए सोयाबीन खाने के सही समय के बारे में, तो दोस्तों सोयाबीन खाने का सही समय आपकी दिनचर्या और आप इसे अपने आहार में क्यों शामिल करना चाहते हैं इस पर भी निर्भर करता है। सोयाबीन का सेवन कसरत करने से 30 मिनट पहले कर सकते हैं, कसरत करने के तुरंत बाद कर सकते हैं और सोने से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे सोयाबीन के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों सोयाबीन के ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से सेक्स संबंधित समस्या हो जाती है। सोयाबीन के ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हार्मोन, लिबिडो पावर, स्पर्म और प्रजनन पावर का स्तर प्रभावित हो सकता है। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनको इसके अधिक सेवन से बचना चाहिए क्योंकि ये स्पर्म की संख्या को कम कर देता है और इसके साथ साथ सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाती है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी सोयाबीन या सोयाबीन दूध का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मतली और चक्कर आने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।